हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल कॉन्सेप्ट गेन। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम डिस्कस किए थे एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, ये सब डिस्कस किए थे एंड उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व किए थे। आज और कुछ डिफरेंट टाइप से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके ओके ठीक। लिखो एग्जाम्पल 1। क्वेश्चन लिखो, ए मैन traveled from the village to post office, at the speed of 16 किलोमीटर पर आवर। A man traveled from the village to post office at a speed 16 kilometer per hour and returns back at a speed 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्वेश्चन ये दिया है 4 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फाइंड the average speed and average velocity. Find the average speed and average velocity of whole journey, ठीक है। क्या पूछा है? फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, इसको तुम पूरा एवरेज स्पीड लिखना है। इसे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ एवीजी, तुम लोग पूरा एवरेज स्पीड लिखना। ठीक है, ओके। फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ओके, क्वेश्चन पूछा है, ए मैन ट्रैवल्ड फ्रॉम विलेज टू पोस्ट ऑफिस। यहाँ पे सपोज विलेज है, विलेज टू पोस्ट ऑफिस गया। ठीक है, कितना दूर हमें नहीं दिया है, गिवन नहीं दिया है। विलेज टू पोस्ट ऑफिस कितना स्पीड पे गया? 16 किलोमीटर पर आवर स्पीड पे गया। ठीक है, हमें स्पीड गिवन दिया है। ठीक, विलेज टू, यहाँ पे विलेज है, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है। विलेज टू पोस्ट ऑफिस 16 किलोमीटर पर आवर स्पीड पे गया एंड वहाँ से रिटर्न हुआ कितने स्पीड पे? 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड पे रिटर्न हुआ। बस इतना हमें गिवन दिया और पूछा है कि होल जर्नी का एवरेज स्पीड कितना है, एवरेज वेलोसिटी कितना है, पूछा है। ठीक है, ओके। देखो यहाँ पे डिस्टेंस हमें गिवन नहीं दिया है। विलेज टू पोस्ट ऑफिस डिस्टेंस हमें गिवन नहीं दिया है, टाइम भी गिवन नहीं दिया है। हमें पता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना है? विलेज टू पोस्ट ऑफिस एंड पोस्ट ऑफिस टू विलेज, ये हो गया टोटल डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस हमें गिवन नहीं दिया है। सपोज
हम गिवन लेते हैं कि विलेज टू पोस्ट ऑफिस एस किलोमीटर, डिस्टेंस कितना है, एस किलोमीटर, ठीक है, एस किलोमीटर, डिस्टेंस कितना है, एस किलोमीटर, ओके, डिस्टेंस कितना है, एस किलोमीटर। अगर विलेज टू पोस्ट ऑफिस एस किलोमीटर है, टोटल डिस्टेंस कितना है, विलेज टू पोस्ट ऑफिस एस, अगेन पोस्ट ऑफिस टू विलेज एस, मीन्स वो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करता है, 2s किलोमीटर, 2s किलोमीटर, ठीक है, टोटल डिस्टेंस हमें पता चल गया, ठीक है। अभी टाइम हमें नहीं पता है। सपोज लेट विलेज टू पोस्ट ऑफिस T1 टाइम लेता है, ठीक है, एंड पोस्ट ऑफिस टू विलेज T2 टाइम लेता है, ओके। विलेज टू पोस्ट ऑफिस जाने के लिए T1 टाइम लगता है, कितना डिस्टेंस, s किलोमीटर, एंड पोस्ट ऑफिस टू विलेज जाने के लिए कितना टाइम लगता है, T2, कितना डिस्टेंस, सेम s किलोमीटर, ठीक है, लेकिन स्पीड अलग अलग है। जाने के टाइम में स्पीड था 16 किलोमीटर पर आवर एंड आने के टाइम में 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो से डिस्टेंस लेकिन सेम है, s किलोमीटर, s किलोमीटर, सेम डिस्टेंस को 2 बार वो कवर करता है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दिया है। तो टोटल डिस्टेंस हमें मिल गया s प्लस s कितना हो गया, 2s किलोमीटर, 2s किलोमीटर, ओके ओके। अभी टाइम, टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम इक्वल्स टू T1 प्लस T2, T1 प्लस T2, टोटल टाइम, जाने के लिए T1 टाइम, आने के लिए T2 टाइम, टोटल टाइम कितना हो गया, T1 प्लस T2 आवर, ओके। अभी हमें एस भी पता नहीं, T1 भी T1 T2 ये भी पता नहीं, ओके। तो टाइम हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है डिस्टेंस इक्वल्स टू कितना, डिस्टेंस इक्वल्स टू कितना, स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड इक्वल्स टू कितना, डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड इक्वल्स टू कितना, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है, मीन्स स्पीड v इक्वल्स टू s बाई टी। इस फॉर्मूला से हमें t मिल जाएगा, t कितना, s बाई v, ठीक है। तो T1 कितना हो गया, S1 बाई V1, ठीक है। T1 कितना हो गया, जाने के लिए सपोज S1 बाई V1, ठीक है। तो S1 कितना है, S1 कितना है, सेम S एंड S2 भी S, ठीक है, दोनों डिस्टेंस S है। तो ये कितना हो गया, डिस्टेंस है 2S डिवाइडेड बाई T1 कितना है, S बाई V1 कितना है, वेलोसिटी 16, S बाई 16, प्लस T2 कितना है, डिस्टेंस बाई T2 इक्वल्स टू कितना होगा, T2 इक्वल्स टू S2 बाई V2, ठीक है। तो ये आने के लिए जो टाइम है T2, तो ये डिस्टेंस, आने के लिए डिस्टेंस कितना है, S2, ठीक है, S2, तो S2 कितना है, सेम S किलोमीटर, तो S डिवाइडेड बाई V2 कितना है, 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया टाइम। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, TS बाई 16 डिवाइडेड बाई 4S प्लस 4S, सॉरी S प्लस 4S, ठीक है, कितना हो जाएगा, 2S बाई 2S इंटू 16 बाई 5S। तो ये S कैंसिल इज इक्वल्स टू 32 बाई 5 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, दैट इज द आंसर। 32 बाई 5 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज स्पीड, दिस इज द एवरेज स्पीड, ठीक है, क्लियर, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। अभी एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो, क्लियर, मिटा दो, ओके।
ओके, ओके। तो अभी एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट को हम नेट डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, नेट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? देखो, विलेज टू पोस्ट ऑफिस गया, अगेन रिटर्न किया पोस्ट ऑफिस टू विलेज। ठीक है, मीन्स इनिशियल पोजीशन भी यही है, फाइनल पोजीशन भी यही है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना? 0। ठीक है, अगर नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है तो 0 बाय टोटल टाइम तो क्या होगा? 0। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी कितना आ गया? 0। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी 0, क्योंकि जहाँ पे स्टार्ट हुआ था वहीं पे आके पहुँचा, वही है। इनिशियल यही था विलेज पे, विलेज टू पोस्ट ऑफिस गया, अगेन रिटर्न किया विलेज, इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 है। ठीक है, इसीलिए एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू 0। देखो, हमें एवरेज, अगर इस तरह का क्वेश्चन तुम्हें देगा तो एवरेज स्पीड अगर पूछा होगा तो इसके लिए एक शॉर्टकट फार्मूला है। ठीक है, तुम्हें इसे डिस्टेंस लेके, एस लेके, फिर T1 लेके डिवाइड करके, इसे कितना लॉन्ग प्रोसेस हो रहा है, इसका शॉर्टकट एक फार्मूला है। इसका शॉर्टकट अगर एवरेज वेलोसिटी का, वेलोसिटी का नहीं, एवरेज स्पीड का अगर इस तरह का प्रॉब्लम देगा, मीन्स सेम डिस्टेंस से देगा, सेम डिस्टेंस को 2 अलग अलग स्पीड में कवर किया जाता है। मीन्स देखो, सेम डिस्टेंस कितना है? एस किलोमीटर, एक स्पीड 16 किलोमीटर पर आवर था एक स्पीड, एंड सेम एस किलोमीटर को, सेम डिस्टेंस को एक अलग स्पीड पे कवर किया गया। ठीक है, तो जब इस तरह का प्रॉब्लम देगा, सेम डिस्टेंस क्या रहेगा? डिस्टेंस जब सेम रहेगा, डिस्टेंस जब सेम रहेगा, ठीक है, बट डिफरेंट वेलोसिटी, डिफरेंट स्पीड, डिफरेंट स्पीड रहेगा। तो एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे? एवरेज स्पीड इक्वल्स टू शॉर्टकट फार्मूला क्या है? 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। ठीक है, ये फार्मूला तुम्हें याद रखना, दिस इज द इम्पोर्टेंट फार्मूला, 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। ठीक है, v1 एक स्पीड है, v2 अनदर स्पीड है। ठीक है, सेम डिस्टेंस है, डायरेक्ट एवरेज स्पीड कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा एवरेज स्पीड यहाँ पे कितना निकला था? 32/5 ना, यहाँ पे डायरेक्ट पुट करो, कितना आ जाएगा? 2 इंटू v1 कितना? 16, v2 कितना? 4 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2, 16 प्लस 4 कितना हो गया? 20, 4 से कैंसिल होगा तो 5। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 32/5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कितना जल्दी आ रहा है। ठीक है, तो ये फार्मूला तुम्हें याद रखना, 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। ईजी है, इसको तुम्हें याद रखना है, ठीक है। ये फार्मूला को तुम अगर क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा, देखो मैंने बोला कि डिस्टेंस सेम होना चाहिए, डिफरेंट स्पीड, 2 अलग अलग, सेम डिस्टेंस को 2 अलग अलग स्पीड। क्वेश्चन ऐसे भी अगर पूछेगा तो तुम ये फार्मूला तुम यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पे सेम डिस्टेंस कवर किया है, विलेज टू पोस्ट ऑफिस गया एंड अगेन रिटर्न किया। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, यहाँ पे पॉइंट ए टू, सपोज यहाँ पॉइंट ए है, ए टू बी एक डिस्टेंस है x किलोमीटर, उसको कवर किया 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड पे कवर किया। ठीक है, एंड सेम डिस्टेंस, अनदर सेम डिस्टेंस b टू c सेम x किलोमीटर को कवर किया 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड पे कवर किया।
ठीक है। यहाँ पे रिटर्न नहीं दिया, सेम दिया है, ठीक है। यहाँ पे रिटर्न हो रहा था सेम डिस्टेंस, लेकिन ऐसे भी अगर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, एक x किलोमीटर कवर किया, एक डिस्टेंस कवर किया इतना स्पीड पे, सेम डिस्टेंस सेम x किलोमीटर कवर किया अनदर स्पीड में, स्पीड अलग अलग, यहाँ पे भी ये फॉर्मूला तुम यूज कर सकते। अगर इस तरह भी क्वेश्चन पूछेगा घुमा के, यहाँ पे भी तुम यूज कर सकते। यहाँ पे डिस्टेंस, दो डिस्टेंस सेम है बट डिफरेंट स्पीड है, तो यहाँ पे भी 2 × 10 × 5 डिवाइडेड बाई 10 + 5 15 कर सकते हो। 5 पे कैंसिल होगा तो 3 कितना हो जाएगा 20/3 किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर दिया है, ठीक है। मीटर पर सेकेंड देगा, कुछ भी देगा तो उसी के अनुसार तुम करना है, ठीक है। क्लियर। देखो अभी तुम लोग पूछो कि सर ये फॉर्मूला कैसे आया, ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हो। अभी ये फॉर्मूला का हम डिराइव करेंगे, कैसे ये फॉर्मूला आया, ठीक है। ओके ओके, नोट कर लो, नोट कर लो, मिटा दो। ओके 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 ओके। देखो यहाँ पे 16 के जगह बस V1 लिख दो, 16 के जगह V1 लिख दो और 4 के जगह V2 लिख दो, ठीक है। 16 के जगह V1 लिख दो, V1 स्पीड एंड V2 स्पीड, ठीक है। बाकी सब सेम है, अभी हम डिराइव करेंगे, वही फार्मूला हमारा आएगा। देखो विलेज टू पोस्ट ऑफिस डिस्टेंस हमें नहीं दिया है एंड रिटर्न करता है सेम डिस्टेंस रिटर्न करता है, ठीक है। तो यहाँ पे V1 स्पीड लेता है, यहाँ पे V2 स्पीड लेता है। डिस्टेंस दोनों में सेम है, यहाँ पे भी S, यहाँ पे भी S, ठीक है। ए डिस्टेंस को सपोज T1 टाइम लेता है, ए रिटर्न जब करता है सपोज T2 टाइम लेता है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड कितना होगा, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना है S एंड S 2S, ठीक है। टोटल टाइम कितना है T1 + T2, T1 + T2, ठीक है। ओके 2S बाई T1 कितना है, T1 इक्वल्स टू S1/V1, ठीक है। S1 कितना है, सेम S है, S किलोमीटर है एंड V1 प्लस T2 कितना है S2/V2, S2 भी सेम S किलोमीटर है, तो S/V2 हम लिख दिए। तो ये कितना हो जाएगा 2S डिवाइडेड बाय V1/V2, ये हो जाएगा SV2 प्लस SV1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2S × V1/V2 डिवाइडेड बाय S कॉमन लाएंगे तो कितना हो जाएगा V1 + V2, ठीक है। S कैंसिल, कितना हो गया 2 V1/V2 बाय V1 + V2, क्लियर। वही फार्मूला आया, ठीक है। इसीलिए इसको तुम लोग डायरेक्ट याद रखना 2V1/V2 बाई V1 + V2। जब डिस्टेंस सेम, दो डिस्टेंस सेम हो एंड अलग अलग स्पीड हो, V1 V2 दो अलग अलग स्पीड हो, तब ये फार्मूला तुम शॉर्टकट याद रखना। ओके नोट कर लो, मिटा दो, मिटा दो। ओके ओके ओके। कभी कभी सर्कुलर पाथ में भी तुम्हें डिस्प्लेसमेंट पूछता है, कभी कभी क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करेंगे उसी टाइप का एक प्रॉब्लम। सर्कुलर पाथ में भी कभी कभी डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन आता है। प्रीवियस ईयर नीट एग्जाम में आया था इस तरह का क्वेश्चन, अभी सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल 3, ठीक है। देखो कभी कभी इस तरह का प्रॉब्लम भी पूछता है। सपोज एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, यहाँ पे एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर, क्वेश्चन अभी पूछता है सपोज ए पॉइंट है ए, सपोज ए पॉइंट है ए एंड
ए पॉइंट है बी, ठीक है, ए पॉइंट है बी, ए है रेडियस आर, रेडियस आर, ए भी रेडियस आर, एंड ए एंगल दिया है 90 डिग्री, एंगल कितना दिया है 90 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है ए मैन ट्रैवल्स फ्रॉम ए टू बी इन सर्कुलर पाथ इन ए टू बी इन ए सर्कुलर पाथ, ठीक है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड हिज डिस्प्लेसमेंट, फाइंड हिज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अभी कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन भी पूछता है। देखो ए टू बी, ठीक है, ए टू बी ट्रैवल किया, ए टू बी ट्रैवल किया, ठीक है, ए टू बी ट्रैवल किया, हमें गिवन दिया है ए वाला 90 डिग्री, मीन्स देखो ए टू बी मूव किया। क्वेश्चन क्या पूछा है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में मैं बोला था कि हमेशा चेक करना इनिशियल एंड फाइनल, इनिशियल एंड फाइनल, बार बार मैं बोलता हूँ इनिशियल एंड फाइनल चेक करना। इनिशियल कहाँ था? ए, फाइनल कहाँ है था? फाइनल कहाँ पे आया? बी, ए टू बी, इनिशियल ए फाइनल बी, ठीक है। तो लाइन जॉइनिंग, स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग इनिशियल एंड फाइनल, वही है डिस्प्लेसमेंट, लाइन जॉइनिंग ए एंड बी, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। कौन सा पाथ दे के मूव करता है वो हमें फर्क नहीं पड़ता है डिस्प्लेसमेंट में। डिस्प्लेसमेंट में हमेशा इनिशियल एंड फाइनल लेना, ठीक है, और उसको लाइन जो स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करता है वही है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इनिशियल कहाँ था? ए, फाइनल है बी, डायरेक्शन हुआ ए टू बी, ए हुआ डायरेक्शन एंड दिस लेंथ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया था, ऑप्शन दिया था डिस्प्लेसमेंट कितना? r², 2r, √2r, √3r, ठीक है। देखो ए टू बी है डिस्प्लेसमेंट, तो ए है राइट एंगल ट्रायंगल, 90 डिग्री गिवन दिया है, तो ए हो गया हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी कितना हो जाएगा? ए बी इक्वल्स टू r² प्लस r² का रूट ओवर, r² प्लस r² का रूट ओवर, तो ये कितना हो जाएगा? 2r² का रूट ओवर, तो ये कितना हो जाएगा? √2r। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। डायरेक्शन अगर पूछता ए टू बी, ए से डायरेक्शन, ओके, नोट कर लो। देखो यहाँ पे एंगल दिया था 90 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे एंगल दिया था 90 डिग्री, इसीलिए हमें पता चल गया एंड राइट हैंड ट्रायंगल में r² एंड r², p² प्लस b² इक्वल्स टू a² हमें पता है, इसीलिए ए बी हम निकाल दिए, ठीक है। अगर दूसरा एंगल देगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? नोट कर लो, मिटा दो, ओके। एग्जाम्पल 4, सपोज यहाँ पे एंगल ऐसा दिया 90 डिग्री नहीं, सपोज 120 है, यहाँ पे बी है, ठीक है। सपोज ए एंगल है 120 डिग्री, सपोज ए एंगल है 120 डिग्री, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन पूछा है ए टू बी मूव किया एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? ए टू बी, ठीक है। अभी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ए हुआ आर, ए हुआ आर, ठीक है। देखो प्रोसेस में हम करेंगे तो बहुत लेट होगा। प्रोसेस में हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो मैं कर देता हूँ, उसके बाद इसका शॉर्टकट भी मैं बताऊँगा। देखो आर ए टू बी, तो
हम क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ठीक है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे। देखो दिस इज द आर एंड दिस इज आर, ठीक है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ठीक है, मीन्स ए एंगल भी सेम है, ठीक है। जब हम यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे, दिस इक्वल्स टू दिस, ठीक है, दिस इक्वल्स टू दिस। देखो हम ए राइट एंगल ट्रायंगल में, दिस राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, दिस राइट एंगल ट्रायंगल में ए एंगल कितना है, ए एंगल कितना है, देखो मैं फिर से बताता हूँ, आराम से देखो, मैं फिर से बताता हूँ, फिर से मैं ड्रॉ करता हूँ। ए है सेंटर, सेंटर से ए से गिवन दिया है ए टू बी, ए एंगल दिया है 120 डिग्री, 120 डिग्री, ए एंगल दिया है 120 डिग्री। देखो दिस लेंथ इज आर एंड दिस लेंथ इज आर, ए दोनों लेंथ सेम है, इसीलिए ए एंगल भी सेम होगा, ए एंगल एंड ए एंगल सेम, ठीक है। देखो दिस इज 120 डिग्री, तो ए कितना हो जाएगा 30, तो ए एंगल हो जाएगा 30 एंड दिस इज 30, ठीक है। अभी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो दिस लेंथ इक्वल्स टू दिस लेंथ, दिस लेंथ इक्वल्स टू दिस लेंथ, ठीक है। अभी कोई भी एक राइट एंगल चूज कर लो, ए राइट एंगल ट्रायंगल या दिस राइट एंगल ट्रायंगल, कोई भी एक चूज कर लो। मैं चूज करता हूँ ए राइट एंगल ट्रायंगल पे, cos 30 कितना हो जाएगा, cos 30 इक्वल्स टू cos थीटा इक्वल्स टू कितना b/h, ठीक है। तो cos 30 कितना हो जाएगा, cos 30 का वैल्यू कितना है √3/2, ठीक है। तो यहाँ पे जो b है, ये लेंथ b है, b हमें नहीं पता है, h कितना है r, ठीक है। तो दैट इम्प्लाइज b कितना हो जाएगा √3/2r, ये b हो जाएगा, ये जो b है √3/2r, ठीक है। तो टोटल ए बी कितना हो जाएगा इंटू 2, अगर b इक्वल्स टू √3/2r, तो टोटल ए बी कितना हो जाएगा इंटू 2, ये डबल है ना, b का डबल है ना, ठीक है। तो b अगर इतना मिला, ए बी कितना हो जाएगा इसका इंटू 2, मीन्स √3/2 इंटू r इंटू 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा √3r। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, उसको राइट एंगल ट्रायंगल लो, फिर कन्फ्यूजन। अगर इस तरह का अगर प्रॉब्लम देगा, इस तरह का मीन्स कितना भी प्रॉब्लम सर्कुलर पाथ में कोई भी एक एंगल करके, अगर एंगल तुम्हें गिवन दिया है तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालना है, इसका शॉर्टकट फार्मूला है, देखो अगर सर्कुलर पाथ में ऐसे एक पॉइंट है और यहाँ से कोई भी एक पॉइंट, सपोज यहाँ पे बी है, यहाँ पे एंगल दिया है सपोज 50 डिग्री या फिर ऐसे 120 डिग्री, कोई भी एंगल करके बी अगर दिया है, ठीक है। अगर ए हुआ 90 डिग्री, ठीक है, अगर एंगल दिया है एंड कोई भी एक एंगल अगर गिवन दिया है, अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला है 2r sin θ/2, ये फार्मूला तुम्हें याद रखना, 2r sin θ/2, ये हुआ डिस्प्लेसमेंट का शॉर्टकट फार्मूला 2r sin θ/2, ठीक है। देखो हमें कितना एंगल दिया था 120 अगर दिया था, 120 पे हम कितना थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री, 2r इंटू साइन θ/2 कितना होगा 120/2 कितना हो जाएगा sin 60, 2r इंटू साइन 60 इक्वल्स टू कितना √3/2, 2 कैंसिल, कितना हो गया √3r। हमारा यही आंसर निकला था √3r। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन में 90 डिग्री था, अगर तुम डालोगे 2r इंटू साइन 90/2 कितना होगा 45,
तो 2r इंटू साइन 45 कितना 1/√2, 1/√2। तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर अगर √2 मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे अगर √2 एक मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2√2r डिवाइडेड बाई 2, 2 कैंसिल इक्वल्स टू √2r। ये आंसर निकला था। ठीक है, वेरी इजी। तो ये शॉर्टकट फार्मूला तुम्हें याद रखना है, नहीं तो तुम प्रोसेस में जा सकते हो। ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो।